लवली स्टूडेंट्स, आई होप आप सब लोग बहुत बढ़िया होगे। सो नेक्स्ट पार्ट लेके मैं आ गई हूँ। इसमें हम अपना चैप्टर कंटिन्यू करेंगे। अगर आपने पुरानी वीडियोस नहीं देखी सो प्लीज मेक श्योर टू वॉच प्रीवियस पार्ट्स ताकि आप कंटिन्यूशन में पूरा चैप्टर समझ पाओ। लेट्स गेट स्टार्टेड। सो नाउ लेट्स स्टार्ट विद क्यूबिक नंबर्स। जैसे हमने स्क्वायर नंबर करे हैं वैसे ही क्यूबिक नंबर है। अब स्क्वायर नंबर तो नया हो सकता है बट वहां से आपको काफी आइडिया हो जाएगा कि क्यूबिक नंबर्स क्या है। ठीक है, सो जैसे स्क्वायर नंबर कहाँ से निकल के आता है, वहां पे हमने कंसिडर किया था इस तरीके से एक स्क्वायर जिसके सभी एंगल्स 90 डिग्री है, सभी साइड्स सेम है। ये हमारा होता है 2D में, मतलब 2 डायमेंशन, क्योंकि इसकी हमारे पास लेंथ होती है, ब्रेथ होती है। फिर हमारे पास आता है क्यूब। अब ये जो क्यूब है ये स्क्वायर से कैसे अलग है बच्चे? पहली बात तो ये एक 3D शेप होती है, मतलब 3 डायमेंशन होती है। जैसे अगर मैं आपको यहाँ पे ये दिखाऊं सो ये मेरे पास एक क्यूब है। ठीक है बच्चे, हम जब इसको ड्रॉ करते हैं तो इस तरीके से करते हैं तो हमें लगता है 1, जैसे अभी इसके कितने फेस दिख रहे हैं, 1 2 3, 3 फेस दिख रहे हैं। जैसे अगर इसको मैंने ऐसे होल्ड कर रखा है, आपको ये साइड दिख रही है, ये साइड दिख रही है और एक टॉप व्यू कुछ होगा इस तरीके से। बट एक्चुअल में क्या ये 3 फेस है? नहीं, इसके अलावा ये भी है, ये भी है, बॉटम भी है ना। तो इसके 6 फेसेस होते हैं क्योंकि ये एक 3D ऑब्जेक्ट है। ठीक है, सो 3D ऑब्जेक्ट में जैसे यहाँ पे हमने देखा हमारे पास लेंथ और ब्रेथ होती है। इधर क्या होता है, हमारे पास 3D में लेंथ भी होती है, ब्रेथ भी होती है और विड्थ भी होती है। हम कह सकते हैं उसकी चीज की कितनी थिकनेस है। ठीक है, हमारे आसपास जितनी चीजें आप देख रहे हो ना सब 3D होती है बच्चे। इवन एक पतला सा शीट ऑफ पेपर भी, उसकी भी कुछ है बहुत पतली बट कुछ थिकनेस होती है, इसलिए वो भी 3D होता है। ठीक है, चलो ये तो समझ में आ गई। तो क्यूब और स्क्वायर का डिफरेंस हमने देखा। अब जैसे हम स्क्वायर में क्या कर रहे थे, कोई भी नंबर है, जैसे फॉर एग्जांपल 2 नंबर है, हम उसको ही 2 से मल्टीप्लाई कर रहे थे। जब हम 2 को 2 से मल्टीप्लाई कर रहे थे तो क्या हो रहा था, हम बेसिकली 2 का स्क्वायर निकाल रहे थे। और यही चीज अगर मैं क्यूब में करने को बोलूं, क्योंकि ये 2D था तो हमने उसी नंबर को उससे मल्टीप्लाई किया। अब क्यूब होता है 3D, तो बेसिकली जब हम क्यूब करेंगे सो उसी नंबर को हम 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे। तो अगर मुझे 2 का क्यूब निकालना है सो 2 × 2 × 2 इस तरीके से होगा। और ये क्या आएगा मेरे पास, 8 आएगा। तो क्या मैं कह सकती हूँ कि 2 का जो क्यूब होगा वो 8 होगा। ठीक है, अब हम कैसे लिखते थे, 2 का स्क्वायर तो हम ऊपर 2 लगा देते थे। अब अगर हमें क्यूब लिखना है तो हम ऊपर 3 लगा देंगे। दिस इज स्क्वायर, दिस इज क्यूब। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया। आप थोड़े से क्यूबिक नंबर्स देख लो। यहाँ पे क्या दे रखा है, 1 8 27। कहाँ से आए ये, 1 8 27 64 एंड सो ऑन। सो ये बेसिकली 1 का क्यूब होगा। 1 का क्यूब, अब 1 को 3 बार भी मल्टीप्लाई करोगे, 1 × 1 × 1 1 ही रहेगा। 2 को अभी हमने देखा 2 × 2 × 2 करेंगे, 2 2 = 4, 4 2 = 8। इसी तरीके से 3 × 3 × 3 करोगे, 3 3 = 9, 9 3 = 27। इसी तरीके से 4 4 4 करोगे, 4 4 = 16, 16 4 = 64। ऐसे ही 5 का करोगे तो 125 आएगा, 6 का करोगे 216 आएगा, 7 का करोगे 8 का करोगे, ऐसे ही बड़े बड़े नंबर्स होते जाएंगे। ठीक है, समझा क्या हमने? स्क्वायर में हम नंबर को नंबर से मल्टीप्लाई करते थे, क्यूब में हम उसी नंबर को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, क्लियर है? चलो अब आगे देखते हैं, एक चीज समझते हैं। हाउ मेनी क्यूब्स ऑफ साइड 1 सेंटीमीटर विल मेक अ क्यूब ऑफ साइड 3 सेंटीमीटर। ठीक है, अभी ये हमारे पास क्यूब है। ठीक है, और हमने मान लिया ये 1 सेंटीमीटर का है। अच्छा, एक चीज आपको पता होगी, जैसे हमारे स्क्वायर में सभी साइड सेम होती हैं, इसी तरीके से क्यूब में सभी एजेस सेम होती है। एजेस सेम होती है मतलब इस तरीके से अगर आपके पास क्यूब है तो इसको हम एज बोलते हैं। 1 2 3 4 5 6 7, तो जितनी भी एजेस हैं सब सेम होती है। सो अगर ये 1 सेंटीमीटर है, ये भी 1 होगा, ये भी 1, ये भी 1, ये भी 1 1 1 1 1। और पीछे भी आप देखोगे हम ना क्यूब इस तरीके से भी बनाते हैं एक इल्यूजन क्रिएट करने के लिए कि ये एक 3D फिगर है। ठीक है, इसमें हमें सारे फेसेस दिख रहे हैं, ये टॉप हो गए, बॉटम हो गए, साइड हो गए, ये इधर का उधर का हो गया। सो इस तरीके से भी क्यूब बनाते हैं। ठीक है, मोटी बात ये है समझने वाली कि अगर 1 सेंटीमीटर का क्यूब है तो इसकी सभी एजेस 1 सेंटीमीटर की होंगी। अब वो कह रहे हैं, क्वेश्चन में तो पूछा है कि 1 सेंटीमीटर के कितने क्यूब्स हमें लगाने पड़ेंगे कि वो 3 सेंटीमीटर का बन जाए। पहले इसको हम
2 सेंटीमीटर में देखते हैं और थोड़ा प्रैक्टिकली समझते हैं, क्योंकि यहाँ पे समझाऊंगी ना बहुत सारी इमेजिनेशन लगते हैं। इससे अच्छा हम क्यूब्स की हेल्प से समझेंगे। जैसे ये मेरे पास एक क्यूब है और ये 1 सेंटीमीटर का है, मतलब ये भी 1, ये भी 1, ये भी 1, ये भी 1, यहाँ पे भी जितनी भी यहाँ पे एज है सब 1 सेंटीमीटर की। अब अगर मुझे इसको 2 सेंटीमीटर बनाना है तो मैं इसके साथ ही एक और क्यूब ले आती हूँ इस तरीके से। अब जब मैं इन दोनों क्यूब्स को, इसको मैं 1 मिनट होल्ड करती हूँ, इन दोनों क्यूब्स को इस तरीके से जब मैं प्लेस करूँगी तो क्या होगा, देखो पहले तो इसको थोड़ा सा ऐसे रखते हैं ताकि इसको मैं होल्ड कर सकूँ अच्छे से। अब बेटर है, ठीक है। तो अब जैसे ही मैंने इसके साथ क्यूब लगाया तो अब क्या हुआ, ये 1 सेंटीमीटर, ध्यान से इसको देखना, ये 1 सेंटीमीटर, ये 1 सेंटीमीटर, टोटल कितना हो गया 2 सेंटीमीटर। ये आपका 1 सेंटीमीटर है, ये आपका 1 सेंटीमीटर है, टोटल कितना हो गया 2 सेंटीमीटर, ठीक है। सो यहाँ से तो क्लियर है, लेकिन अभी मैंने बताया क्यूब की सभी एजेस सेम होनी चाहिए। सो ये तो आपका 2 हो गया, ये भी 2 दिख रहा है, लेकिन इसका क्या, ये तो अभी भी 1 है, मतलब इसके ऊपर एक और क्यूब रखना पड़ेगा। सो इसके ऊपर एक और क्यूब रख दिया मैंने, ये 2 हो गया। अब इसको खाली तो नहीं छोड़ सकते, इसका मतलब एक क्यूब मुझे इधर भी प्लेस करना पड़ेगा। अब जरा देखो, यहां से भी 2, यहां से भी 2, इधर समझे, ये 1 इधर था, एक मैंने ऊपर भी लगा दिया, सो ये मिलके 2 हो गए। इसी तरीके से यहाँ पे भी ऐसे कर दिया, ठीक है। अब ये लग रहा है क्या ये 2 सेंटीमीटर का 4 क्यूब से बन गया। ध्यान से देखो, ये क्या है, हमारी 3D फिगर है भाई। ये 2 हो गया, ये 2 हो गया, लेकिन जब हम यहाँ से देख रहे हैं तो ये पार्ट कितना है, ये तो अभी भी 1 है, मतलब इसके साथ भी एक क्यूब आना चाहिए। देखो यहाँ पे भी एक क्यूब आना चाहिए। जब मैं यहाँ पे एक क्यूब लगाऊंगी तभी तो आप देख पाओगे, 1 मिनट इसको होल्ड कर देने दो। जब मैं यहाँ क्यूब लगाऊंगी तभी आप देखोगे कि ये भी 2 हो गया। अब एक क्यूब इसके ऊपर आएगा, फिर एक इस साइड पे, एक उसके ऊपर। सो टोटल कितने लगे, 4 इधर और 4 इधर, टोटल 8 क्यूब्स लगे। अब ये मैंने यहाँ पे क्यूब से समझाया तो समझ में आ गया कि ठीक है भाई 2 सेंटीमीटर का बनाने के लिए 8 क्यूब्स लगे हैं हमें, ठीक है। लेकिन अगर एग्जाम में पूछ लिया कि बताओ 10 सेंटीमीटर का बनाने में कितने क्यूब लगेंगे, तो कहाँ से इतने सारे क्यूब्स लाएंगे हम। इसके लिए हम अपना क्यूब का फॉर्मूला यूज करेंगे। फॉर्मूला क्या होता है, सिंपल, जो नंबर है उसको 3 बार मल्टीप्लाई कर दो। जैसे 1 सेंटीमीटर का क्यूब था, जब हमसे पूछा कि 2 सेंटीमीटर बनाने में कितने क्यूब्स लगेंगे, सो 2 का क्यूब कर दो, कितना आएगा 8, और ये हमने निकाला अभी कि 8 क्यूब्स लगेंगे। इसी तरीके से 3 सेंटीमीटर बनाने के लिए 3 का क्यूब कर दो, मतलब कितने क्यूब्स लगेंगे 27। देखो एक क्यूब ऐसे, एक क्यूब ऐसे, एक क्यूब ऐसे। थोड़ा सा इसमें दिखाती हूँ मैं। जब आप 3 क्यूब्स ऐसे लगाओगे यहाँ पे, तो ये आपका 3 सेंटीमीटर होगा। कैसे 3 सेंटीमीटर होगा, क्योंकि ये 1 है, ये 1 है, ये 1 है, तो मिलके 3 सेंटीमीटर होगा। अब सिर्फ इसको 3 सेंटीमीटर नहीं, आपको इसके ऊपर सेम इसके जैसा 3 और, फिर उसके ऊपर सेम उसके जैसा 3 और। जब ये सारे लग जाएंगे तो पीछे भी उसको एक्सपैंड करना पड़ेगा, तो टोटल 27 क्यूब्स लगेंगे, तब जाके हमारा 3 सेंटीमीटर का क्यूब बनेगा। आई होप दिस इज क्लियर, समझ में आ गया होगा। तो आगे बढ़ते हैं। आगे है हमारे पास कंसीडर द नंबर 1, 8, 27, 64। क्या नंबर्स हैं, दीज आर अवर क्यूबिक नंबर्स। ये हमारे क्यूबिक नंबर्स हैं, या आप इनको बोल सकते हो ये परफेक्ट क्यूब्स है। जैसे परफेक्ट स्क्वायर होता है, ऐसे ही ये परफेक्ट क्यूब्स है। इज 9 अ क्यूब, क्या 9 एक क्यूब नंबर है, या मैं कह सकती हूँ क्या 9 एक परफेक्ट क्यूब है। 9 एक परफेक्ट स्क्वायर तो है, करेक्ट। हम जब इसको ऐसे करते हैं 2 × 2 तो हमारे पास 4 आता है। ऐसे ही जब हम 3 × 3 करते हैं तो 9 आता है। इसका मतलब 9 एक परफेक्ट स्क्वायर है। लेकिन क्या किसी भी नंबर को 3 बार मल्टीप्लाई करके 9 आ रहा है, करके देखो। 1 × 1 × 1, ये तो 1 ही है। 2 × 2 × 2, 2 2 4, 4 2 8, 8 आया। 3 × 3 × 3, 27 आया। सो दैट मीन्स 9 एक क्यूब नहीं है, 9 इज
नॉट अ क्यूब, नहीं है ये क्यूब। देन कैन यू एस्टिमेट द नंबर ऑफ यूनिट क्यूब्स इन अ क्यूब विद एन एज लेंथ ऑफ 4 यूनिट्स। फिर से वही आ गया, अभी हमने देखा था 1 सेंटीमीटर का, अगर 1 सेंटीमीटर बोल लो, 1 यूनिट बोल लो, उसका एक क्यूब था, तो 2 यूनिट बनाने में 2 का स्क्वायर, 2 का क्यूब, 3 यूनिट बनाने में 3 का क्यूब। तो अगर अब आपको 4 यूनिट बनाने हैं तो क्या करना पड़ेगा, 4 का क्यूब करना पड़ेगा, विच इज 4 इंटू 4 इंटू 4, ये हो जाएगा हमारा 64। क्लियर, ठीक है, समझ में आ रहा है। चलो अब आगे बढ़ते हैं। आगे है इन जनरल फॉर एनी नंबर n वी राइट द क्यूब n इंटू n एज n क्यूब। सो कोई भी आपके पास नंबर n, मतलब n कैन बी एनी नंबर, कोई भी आपके पास नंबर है, अगर आपको उसका क्यूब लिखना है, पहले चीज तो क्यूब के लिए ऊपर ऐसे 3 लगता है, कैसे लिखेंगे, जैसे यहाँ पे लेट्स सपोज 4 है तो 4 को 3 बार मल्टीप्लाई करके। ठीक है बच्चा, क्लियर है। चलो फिर आगे बढ़ जाते हैं। आगे है कंप्लीट द टेबल बिलो, व्हाट पैटर्न डू यू नोटिस इन द टेबल अबव। तो पहले ये टेबल कंप्लीट करते हैं, फिर पैटर्न देखेंगे। अब देखो यहाँ तक तो कर रखे 6 का अगर क्यूब लगाना है, 6 6 36, 36 को 6 से मल्टीप्लाई कर दो, ये आ जाएगा 216। तो ये हो गया, कलर चेंज करते हैं जरा, ये आ गया हमारे पास 216। ऐसे ही 7 का क्यूब, 7 7 49 इंटू 7 कर देंगे, सो 9 इंटू 7 इज 63, 7 4 28, 29 30 31 32 33 34, सो वी हैव 343। इसी तरीके से 8 का, 9 का, 10 का तो बहुत ईजी है, 1 का क्यूब 1 होता है, 0 3 टाइम्स हो जाएगी। ऐसे ही 20 का क्यूब 2 2 4, 0 साथ में 3 बार हो जाएंगे। ठीक है, आप ऐसे ही बाकी नंबर्स को हम मल्टीप्लाई करके उनका क्यूब निकाल सकते हैं। एस, मेरा चुटकी बजाने से आगे सारे क्यूब्स तुम्हारे नहीं आएंगे, चुपचाप मल्टीप्लाई करके लिखना, ठीक है। चलो अब यहाँ पे क्या बोला है, व्हाट पैटर्न। जैसे हमने स्क्वायर में एक पैटर्न देखा था, उसमें हमने क्या देखा था, अगर नंबर एंड कर रहा है, जैसे फॉर एग्जांपल हमने देखा था 2 पे अगर एंड कर रहा है तो स्क्वायर हमेशा 4 पे एंड करेगा। नंबर अगर 3 पे एंड कर रहा है, स्क्वायर हमेशा 9 पे एंड करेगा, इस तरीके से। और वहां से हमने देखा था कि कुछ नंबर्स है जिसपे स्क्वायर नंबर कभी एंड नहीं करता, ठीक है। साथ साथ हम स्क्वायर रिवाइज करते हुए चल रहे हैं। यहाँ वाले टेबल में देखो ये चीज तो सेम ही है कि नंबर अगर 2 पे एंड कर रहा है 8 आ रहा है, 2 पे एंड कर रहा है 8 आ रहा है, 3 पे एंड कर रहा है 7 आ रहा है, 3 पे एंड कर रहा है 7, मतलब यूनिट डिजिट पे जो होगा क्यूब में भी सेम ही रहेगा, ठीक है। अब यहाँ पे अलग क्या है, यहाँ पे अलग ये है कि अगर नंबर आपका 1 है या अगर आपके नंबर का यूनिट प्लेस 1 है तो आपका क्यूब भी किस पे एंड कर रहा है, 1 पे एंड कर रहा है। अगर 2 है, अगर आपका नंबर 2 पे एंड कर रहा है तो क्यूब 8 पे एंड कर रहा है। आगे देखो 3 है तो 7 पे एंड कर, आपको लगेगा यार इसमें बढ़िया क्या है, ये तो सारे मुश्किल लग रहे हैं। अब आगे देखो, अगर आपके नंबर के एंड में 4 है, क्यूब के लास्ट में 4 होगा। अगर आपके नंबर के एंड में 5 है, क्यूब के लास्ट में 5 होगा। अब अगर आपके नंबर के एंड में 6 है, उसके क्यूब के एंड में भी 6 होगा। अगर आपके नंबर के एंड में 7 है तो उसके क्यूब के एंड में 3 होगा। अगर आपके नंबर के एंड में 8 है तो उसके क्यूब में 2 होगा लास्ट में। अगर आपके नंबर के एंड में 9 है तो उसके लास्ट में भी 9 होगा। चेक कर लो, नहीं विश्वास तो देखो जरा, 1 1 1 1 करेक्ट, 4 4 4, 5 5 5, 6 6 6 6, देन 9 9 9। सो ये तो आपने देखा सेम ही चल रहा है। इसके अलावा ये इंटरचेंज करें कि अगर यूनिट प्लेस 2 है तो उसका क्यूब 8 पे एंड करेगा। अगर यूनिट प्लेस 8 है तो उसका क्यूब 2 पे एंड करेगा। इसी तरीके से अगर यूनिट प्लेस नंबर का 7 है तो उसके क्यूब का 3 होगा। इसी तरीके से नंबर अगर 3 पे एंड कर रहा है तो क्यूब एंड किस पे करेगा, 7 पे। तो ये तो वाइस वर्सा है, 2 8 का पेयर, 8 2 का पेयर, 3 7 7 3, ठीक है। बाकी सभी के आप चेक करोगे क्यूब्स और यूनिट प्लेस नंबर के सेम है, मतलब नंबर और उसके क्यूब के यूनिट प्लेस सेम है, ठीक है। ये हमने नोटिस कर लिया यहाँ पे। और अब वो वाला देखते हैं, जैसे हमने देखा था जब स्क्वायर की बात करी थी कि भैया कोई भी हमारा जो परफेक्ट स्क्वायर होगा वो कभी भी 2 पे एंड नहीं करेगा, 3 पे एंड नहीं करेगा, 7 पे एंड नहीं करेगा, 8 पे एंड नहीं करेगा और ऑड नंबर ऑफ जीरोस पे एंड
नहीं करेगा। ठीक है, अब ये चीज क्यूब में चेक करते हैं कि ऐसे कौन कौन सी यूनिट प्लेसेस है कि क्यूब कभी भी इन पे एंड नहीं करेगा। आओ जरा चेक करें इस टेबल में। 1 तो है, 2 भी है यूनिट प्लेस पे, 3 भी है, 4 भी है, 5 भी है, 6 भी है, 7 भी है, 8 भी है, 9 भी है। ये क्या हो रहा है यहाँ पे? तो हमने क्या देखा कि जो क्यूब नंबर्स है उसके यूनिट प्लेस तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 सभी हैं, मतलब कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं है। क्यूबिक नंबर का एंड 8 पे भी हो सकता है, 7 पे भी, 4 पे भी, 5 पे भी, 6 पे भी, 3 पे भी, 2 पे भी, 9 पे भी, किसी पे भी हो सकता है। ठीक है, ये चीज समझ में आई। एक और चीज जीरोस का देखते हैं। जब हम क्यूब्स की बात करते हैं, इसमें जो एंड में जीरोस हैं वो कभी भी 2 0 नहीं हो सकती, वो कभी भी 4 0 नहीं हो सकती, वो हमेशा कैसी होंगी? 3 के पेयर्स में, या तो 3 जीरोस होंगी, ठीक है, या फिर हमारे पास लास्ट में इस तरीके से 6 जीरोस होंगी, या फिर आपके पास लास्ट में इस तरीके से बच्चे 9 जीरोस होंगी। सो नंबर ऑफ जीरोस जो परफेक्ट क्यूब में होंगी वो हमेशा मल्टीपल ऑफ 3 होंगी। कैसे? देखो, जैसे अगर आप 10 कर रहे हो, 10 का क्यूब कर रहे हो, यहाँ पे एक ही जीरो है, तो जब हम इसका क्यूब करेंगे तो ये जीरोस कितनी हो जाएंगी? ये हमारे पास जीरोस 3 हो जाएंगी। इसी तरीके से अगर आपने 100 का क्यूब किया तो क्या होगा? 100 को आप 3 बार मल्टीप्लाई कर रहे हो तो नंबर ऑफ जीरोस कितनी हो गई हमारे पास? नंबर ऑफ जीरोस 6 हो गई। इसी तरीके से अगर 1000 का क्यूब करेंगे तो नंबर ऑफ जीरोस 9 हो जाएंगी, मतलब नंबर ऑफ जीरोस हमेशा मल्टीपल ऑफ 3 रहेंगी। 3 हो सकती है, 6, 9, 15, 12, जो भी 3 के टेबल में नंबर्स आते हैं उतनी नंबर ऑफ जीरोस हो सकती है। क्लियर है? समझ में आया? चलो अब आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। We know that 0, 1, 4, 5, 6, 9 are the only last digit possible for square. What are the possible last? अब जो चीजें अभी हमने डिस्कस करी ना वही सब यहाँ पे क्वेश्चंस है। सो जो भी एक परफेक्ट स्क्वायर होता है उसके लास्ट में या तो 0 होगा, 1 होगा, 4 होगा, 5 होगा, 6 होगा, 9 होगा। ठीक है, परफेक्ट क्यूब के लास्ट में क्या क्या हो सकता है? 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, 5 हो सकता है, 6 हो सकता है, 7, 8, 9 और 0 भी हो सकता है ना। सो परफेक्ट क्यूब के लास्ट में कोई भी नंबर हो सकता है। तो हमारी वो वाली ट्रिक तो गई जिसमें हम देख के बताते नहीं परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो सकता, क्यूब में वो नहीं कर पाएंगे। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिमिलर टू स्क्वायर्स कैन यू फाइंड द नंबर ऑफ क्यूब्स विद 1 डिजिट, 2 डिजिट एंड 3 डिजिट, व्हाट डू यू ऑब्जर्व? सो भैया 1 डिजिट के क्यूब नंबर्स कितने हैं? 1 का क्यूब करते हैं हम 1 आता है, 2 का क्यूब करते हैं 8 आता है, 3 का क्यूब करते हैं 27 आ गया, 2 डिजिट का आ गया, मतलब 1 डिजिट के कितने क्यूब हैं? सिर्फ 2 क्यूब हैं जो कि 1 डिजिट के है। इसी तरीके से अब इस टेबल पे आ जाते हैं। अभी हमने यहाँ पे एक टेबल बनाया था ना, ये रहा हमारा टेबल। यहाँ पे देखो, आप काउंट कर लो। यहाँ पे 2 डिजिट वाले कितने हैं? 2 डिजिट वाला है हमारे पास 27, 64, सिर्फ 2 हैं 2 डिजिट वाले। और 3 डिजिट वाले देखो 1 2 3 4 5, उसके बाद ये 4 डिजिट का हो गया। इसका मतलब हमने देखा कि 2 डिजिट वाले भी हमारे पास 2 क्यूब हैं और 3 डिजिट वाले हमारे पास 5 परफेक्ट क्यूब्स हैं। ठीक है, क्लियर है? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कैन अ क्यूब एंड विद एग्जैक्टली 2 जीरोस? अभी हमने समझा लास्ट पेज पे, कभी भी कोई क्यूब नंबर है वो कभी भी 2 जीरो पे एंड नहीं कर सकता, वो हमेशा कितनी नंबर ऑफ जीरोस पे एंड करेगा? मल्टीपल ऑफ 3, मतलब या तो 3 नंबर ऑफ जीरोस हो या 6 नंबर्स ऑफ जीरो हो, 9 नंबर ऑफ जीरो, 12, 15, 21, 18, इस तरीके से मल्टीपल ऑफ 3s में होना चाहिए। एक्सप्लेन हम पहले ही कर चुके हैं। यहाँ पे देखो हमने करके देखा था, ये 10 का क्यूब किया हमने, 100 का किया, 1000 का किया, आगे 10,000, 1 लाख, सबका करके देख लो। आपको दिखेगा कि हमेशा जो हमारी नंबर ऑफ जीरोस आ रही हैं परफेक्ट क्यूब्स में वो हमेशा मल्टीपल ऑफ 3 में है, मतलब या तो 3 जीरोस होंगी लास्ट में, या 6 होंगी, या 9 होंगी, या 12 होंगी, 15 होंगी, 18 होंगी, 21 होंगी, इस तरीके से। ठीक है, चलो अब आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं फ्रैक्शंस और डेसिमल में। क्या सिर्फ नेचुरल नंबर्स जो है या होल नंबर्स जो है उन्हीं के क्यूब होंगे? अगर हमारे पास
कोई फ्रैक्शन में नंबर है या हमारे पास अगर डेसिमल में है तो क्या हम उसका क्यूब नहीं कर सकते? बिल्कुल कर सकते हैं। क्यूब में क्या करना होता है, जो भी आपके पास नंबर है उसको 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करना होता है। सो ये क्या हो जाएगा, 4 4 4 मल्टीप्लाई किया हमने 64 अपॉन में 216, तो ये हो गया इसका क्यूब। इसी तरीके से ये थोड़ा बड़ा जाने वाला है, 13.08 इंटू 13.08 इंटू 13.08। वैसे तो बस ये इतना समझा के भी चलेगा, लेकिन अगर आप मल्टीप्लाई करोगे ना तो कभी कभी हम डेसिमल में गड़बड़ कर देते हैं, तो ध्यान से मल्टीप्लीकेशन देखना। 1308 मल्टीप्लाई बाय 1308, ठीक है भाई। सो ये हो जाएगा 8 8 जा 64, 8 0 जा 0 6, 8 3 जा 24, 8 1 जा 8 9 10, ये हो जाएगा हमारा 0 0 0 0 0। उसके बाद क्रॉस बढ़ा दिए हमने, 8 3 जा 24, देन 3 0 जा 0, साथ में 2, देन 3 3 जा 9, 3 1 जा 3। ओके, क्रॉस एक और बढ़ा दो एंड लास्ट 1 इंटू 8 8, 1 इंटू 0 0, 1 इंटू 3 3, 1 इंटू 1 1। सो ये आ गया हमारे पास 4, दिस इज 6, 4 प्लस 4 8 एंड दिस इज 8 9 10 एंड 9 10 11 और ये हो जाएगा 3 3 6 प्लस 1 7 और 1। अब डेसिमल ध्यान से लगाना, जब आपने दो नंबर्स को मल्टीप्लाई किया, उन दो नंबर्स में यहाँ पे डेसिमल था, यहाँ पे डेसिमल था। काउंट करो, डेसिमल के बाद कितनी डिजिट थी, 1 2 1 2, टोटल 4 डिजिट थी। तो 1 2 3 4, 4 डिजिट के पहले आप डेसिमल लगा दोगे इस तरीके से। लेकिन अभी ये नंबर क्या है, अभी आपने सिर्फ इस नंबर को इससे मल्टीप्लाई किया, तो देखा जाए ये अभी हमारे पास स्क्वायर है। अगर क्यूब तक जाना है तो क्या करना पड़ेगा, ये जो नंबर आया है 17100864 और डेसिमल कहाँ है इसका, यहाँ पे, इसको फिर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 1308 के साथ। ठीक है, करके दिखा रही हूँ मैं आपको। मल्टीप्लाई करते हैं इसको, एक मिनट। हाँ, आप स्टार्ट करते, अरे भाई ऑल्सो इसका डेसिमल का भी ध्यान रखते हैं। यहाँ पे साथ साथ डेसिमल मत लगाना, हम गड़बड़ क्या करते हैं ना कि हम साथ साथ डेसिमल लगाते हैं तो वो गड़बड़ करता है। ठीक है, लास्ट में काउंट करेंगे और फिर डेसिमल लगाएंगे। चलो, 8 4 जा 32, देन 8 6 जा 48, 49 50 51। सो ये हो गया हमारे पास 51। देन 8 8 जा 64, 65 66 67 68 69। सो ये आ गया 69। 8 0 जा 0, साथ में 6, देन 8 1 जा 8, 8 इंटू 7 इज 56 एंड देन 8 1 जा 8, 9 10 11 12 13। सो ये आ गया 13। उसके बाद यहाँ पे देखो, अब 0 से करेंगे तो बच्चे ये तो सारा ही 0 हो जाएगा, करेक्ट। तो 2 क्रॉस लगाओ। आगे देखो, अब 3 से कर रहे हैं हम, 3 4 जा 12। ध्यान रखना, जब भी ऐसा बड़ा मल्टीप्लिकेशन हो ना, हमेशा नंबर के नीचे नंबर लिखना, वरना पक्का गड़बड़ करोगे। ठीक है, सो 3 से कर रहे थे हम, 3 4 जा 12, 3 इंटू 6 इज 18 19, सो 1 9, देन 3 8 जा 24 25, ये हो गया 25, 3 0 जा 0 प्लस 2, देन 3 1 जा 3, देन 3 इंटू 7 इज 21 एंड 3 इंटू 1 इज 3 4 5। ठीक है, अब क्रॉस एक और ऐड कर दो, लास्ट 1 से करेंगे। सो ये आ जाएगा 4 6 8 0 1 7 1। अब इसको ऐड कर लेते हैं, दिस इज गोइंग टू बी 2, ये आ गया 1 9 10 11 एंड वी हैव 9 10 16 17 18 19 20। सो ये हो गया 20 10 15 16 17 18 19 20 21। सो दिस इज 6 7 8 9 10 plus 8 18 and 3 3 6 7 and 1 2 3 and then we have 7 8 9 10 11 12 and 2। अब बारी आई डेसिमल लगाने की। सो देखो, यहाँ पे काउंट करो, डेसिमल के बाद 1 2 और इधर 3 4 5 6, टोटल 6, 1 2 3 4 5 6। तो डेसिमल यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, तो कितना भी बड़ा आपका नंबर हो, डेसिमल्स हमेशा कैसे लगाओगे, पहले ऐसे करो, डेसिमल है ही नहीं, मल्टीप्लाई कर लो, फिर काउंट करो, डेसिमल के बाद टोटल डिजिट्स कितनी है उतना ही आप डिजिट से पहले डेसिमल लगा दोगे। ठीक है, चलो अब आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखते हैं
नेगेटिव नंबर। अब फिर से मैं एक बार स्क्वायर पे ले जाती हूँ आपको। हमने देखा था जब भी किसी नेगेटिव नंबर का हम स्क्वायर करते हैं तो क्या होता था, जैसे -6 का स्क्वायर करोगे, -6 इंटू -6, 6 6 36, माइनस माइनस प्लस। तो हमेशा कोई अगर नेगेटिव नंबर भी है तो उसका स्क्वायर होते ही पॉजिटिव स्क्वायर आता था, स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव आता था क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाता था। लेकिन इस केस में, क्यूब के केस में, अगर -6 है, इसका क्यूब करेंगे क्या होगा, -6 इंटू -6 इंटू -6, तो हमारे पास आएगा 6 6 36, माइनस माइनस प्लस हो गया, प्लस का 36 आया। अब इसमें क्योंकि क्यूब करना है तो मल्टीप्लाई -6 करोगे। अब जब 36 को 6 से मल्टीप्लाई करोगे 216 आएगा, लेकिन प्लस माइनस माइनस। तो हमने देखा अगर कोई नेगेटिव नंबर है और उस नेगेटिव नंबर का अगर हमने क्यूब किया, इफ देयर इज अ नेगेटिव नंबर और उस नेगेटिव नंबर का आप क्यूब कर रहे हो, सो जो क्यूब होगा वो हमेशा कैसा होगा, नेगेटिव होगा, नेगेटिव क्यूब आएगा। ठीक है बेटा, क्लियर है? सो दिस इज दी एंड ऑफ द वीडियो। डू लेट मी नो इन दी कमेंट सेक्शन कि आपको वीडियोस कैसी लग रही हैं। इसके आगे का जो चैप्टर है वो कंटिन्यू करेंगे हम नेक्स्ट पार्ट में। सिंस चैप्टर बहुत लंबे होते हैं और मैं नहीं चाहती 4-5 घंटे की एक वीडियो डले, इसलिए हम इसको पार्ट्स में ब्रेक कर देते हैं। सो आपको इसके आगे का चैप्टर नेक्स्ट पार्ट में मिलेगा। एंड वंस द पूरा चैप्टर जब अपलोड हो जाता है सो प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी, वहाँ प्लेलिस्ट में आप दोबारा से अगर आपको देखना है या कोई नया चैप्टर देखना है तो आप सारा एक साथ देख सकते हो। सो आई विल सी यू ऑल इन द नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए आपको लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है एंड कमेंट सेक्शन में मुझे बताना है कि आपको वीडियोस कैसी लग रही है। बाय बाय फॉर नाउ।